तब मैं इतने हिम्मत के साथ मैंने आशीर्वाद रूपी इतना वोट पाया। कोटि मैं धन्यवाद करती हूँ। और एक बार और धन्यवाद करती हूँ कि जैसे परम पूज्य भैया ने कहा कि इस हॉल में जब भी कोई मीटिंग हुई है तो वह सफल ही हुई है और जीत में कन्वर्ट हुई। तो कोटि कोटि प्रणाम एवं धन्यवाद कि आप सभी खुलकर मेरा साथ ले रहे। और मुझे आवश्यकता थी, बिल्कुल आवश्यकता थी, क्योंकि मैं 14 साल से संघर्ष कर रही हूँ और एक महिला होकर लगातार गिर रही हूँ, उठ रही हूँ, चल रही हूँ, हार रही हूँ, लड़ रही हूँ, लगातार लड़ रही हूँ। और इसको 14 साल हो गए संघर्ष। तो मुझे आवश्यकता थी कि आप जैसे सभी परमाणु बुद्धिजीवी वर्ग मेरा सहयोग करें, मेरा साथ और आशीर्वाद। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब जब तानाशाह सरकार होती है तो सर्वप्रथम वो बुद्धिजीवियों पर ही प्रहार करती है। जिस तरह से ये जो शेल्टर बने हुए थे, ये लगभग कुछ ही साल पहले बने और यहाँ पर ये कहा जाए करेंगे, वैसे ही करेंगे, उसमें कोई शंका नहीं, कोई दो राय नहीं। इसलिए आपकी लड़ाई वैसे ही होगी और ऐसी सभी लीगल लड़ाई में मैं हमेशा तरफ साथ रहती हूँ और खड़ी रहती हूँ। इसलिए आपकी हर लड़ाई में मैं खड़ी हूँ। बस मुझे एक मौका दे। और यहाँ पर ये चुनाव जो चल रहा है, चुनाव में लड़ाई है ही नहीं। अगर आप गहराई से सोचे तो कहाँ लड़ाई है? एक बाहरी है और एक घर की प्रत्याशी है। एक जो जौनपुर के है और एक जो भटोपाल की रहने वाली है। एक जो जौनपुर के माननीय सांसद जी फिर से प्रत्याशी बनकर आ गए और एक मैं गोरखपुर ग्रामीण की रहने वाली। सदियों से यही लड़ रही हूँ, लगातार जनता के सुख दुख में और हर लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हूँ। जनता के लिए, आप सभी के लिए लगातार मैं किससे नहीं लड़ती, सभी से तो लड़ लेती हूँ। तो लड़ाई है नहीं। मैं माननीय सांसद जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, जो खुद की बेटियों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, खुद की पत्नी की मंगलसूत्र का जो लाभ नहीं रख रहे हैं, वो कैसे दूसरे के मंगलसूत्र की बात कर सकते हैं? वे माननीय सांसद जी जिनके नाम का ठीक से कोई पत्थर तक नहीं लगा और वे जो फिल्मों में बहुरिया बनते हैं और हम तो यहाँ की बहुरिया हैं। तो लड़ाई तो है ही नहीं, ये बाहरी वर्सेस लोकल और घर की लड़ाई है। तो आप सब घर का ही साथ रहेंगे ऐसी मुझे आशा है, क्योंकि कहाँ उनको ढूंढने जाएंगे मुझे लगता नहीं है, या शायद मुझे पता नहीं है, तो क्षमा करें कि आपकी कोई भी लड़ाई उन्होंने लड़ी, कभी लड़ी, कभी आपके लिए आवाज उठाया। यहाँ जो शेल्टर तोड़ने की बात हो रही है, कभी उन्होंने आपसे कोई राय मशवरा करके या आपके लिए कभी डीएम साहब से बात करना या धरना देना या आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में विचार रखना कभी उन्होंने किया होगा? आपको लगता है? तो जब नहीं किए तो भाई 5 साल का मौका मिला था मौका उनको। बाहरी है फिर भी गोरखपुर की सम्मानित जनता, आदरणीय जनता ने एक बार मौका दिया। बाहरी होने के बावजूद भी यहाँ उनको सम्मान, प्यार, आशीर्वाद प्राप्त हुआ 5 साल, और उसके बाद भी एक भी लड़ाई आपकी नहीं लड़ते हैं। और मैं तो लगातार डोर टू डोर चल रही है इसी टूटे पैर के साथ। राष्ट्र का पैर में कभी चली, आराम नहीं किया, राष्ट्र खुल गया, उसके बाद भी लगातार चली, आराम नहीं किया। तो अभी तो थोड़ी सी हड्डी में कीचड़ और सूजन अभी भी रहेगी, थोड़ा सा चलने में दिक्कत है, वरना मैं तो लगातार चल रही हूँ। और मैं टोला टोला गाँव गाँव जाकर पूछ रही हूँ कि क्या आपके माननीय सांसद जी यहाँ आपकी कोई लड़ाई लड़ने आए हैं? आपके लिए कहीं कोर्ट कचहरी में उन्होंने कहीं फोन किया, या आपके लिए किसी अधिकारी को फोन किया, या आपके लिए कहीं चौकी, पुलिस चौकी, थाना, इसको हटाने का काम किया? आपकी कोई जमीन का मैटर, आपका कोई पर्सनल मैटर, आपके रोजगार का मैटर, वहां की महिलाएं और हर कोई कहता है कि नहीं हमारे यहाँ तो नहीं आए, तो कहाँ गए हैं? आखिर किसकी लड़ाई लड़े हैं? और जैसे भाई ने जो अभी कहा
कि रोजगार का मुद्दा बिल्कुल सही बात है, ये बहुत गंभीर विषय, बहुत गंभीर मुद्दा है क्योंकि हर सरकार में महंगाई और गरीबी तो आती जाती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सबसे बड़ी परेशानी जो भी है वो है बेरोजगारी। सबसे बड़ी परेशानी अगर कुछ भी है तो बेरोजगारी, युवा बेरोजगार हो गए। फिर देहातों में घूमते हुए टोला टोला जाती, जो भी 1500-2000 गाँव से लोकसभा के क्षेत्र में पढ़ते हो, मैं टोला में भी घूमती हूँ और वहां मैं देखती हूँ कि युवा जो है वो बेरोजगार बन के बगीचों में घूम रहे हैं, कहीं चकलस कर रहे हैं, तो कहीं वीडियो फोटो बना रहे हैं, तो कहीं कुछ हेयर स्टाइल बनाकर अपने जो रील्स बना रहे हैं। युवा को सपना पूरा करने का तो ये समय चल रहा है, ये कीमती समय उन युवाओं का चल रहा है जो सपना पूरा कर सकता है। ये समय और ये समय उनका बर्बाद हो, ये समय नहीं है उनका इस तरह से खाली बैठना या फिर बगीचों में घूमना। ठीक है, पर्सनल लाइफ में तो रील्स बनाना, वीडियो बनाना ठीक है, लेकिन एक रोजगार तो होना चाहिए। लेकिन ये युवाओं को रोजगार देने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। और कहीं भी जब मैं उन टोलों में जाकर ये भी पूछती हूँ कि 10 साल केंद्र में मोदी जी की सरकार के हो गए, 7 साल यहाँ आदरणीय बाबा जी की सरकार के हो गए, तो क्या आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकारी नौकरी प्राप्त हुआ? कहीं किसी घर में किसी एक को भी? हर कहीं से यही जवाब आता है, नहीं भाई यहाँ तो ना ही मिला। तो फिर कहाँ मिला है? आखिर कहाँ मिला है? मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही। जब मुझे समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया था मध्य प्रदेश में, जब चुनाव चल रहा था, तो मैंने मध्य प्रदेश में भी यही सवाल पूछा था, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद उत्तर प्रदेश में ना मिला हो सकता है कि मध्य प्रदेश में मिला हो। तो मैंने वहां जाकर पूछा, घोसी के चुनाव में भी पूछा, लेकिन भैया यकीन मानिए हर किसी ने मुझे यही जवाब दिया कि इस कोने में नहीं मिला, इस ग्राम सभा में तो किसी के घर में नहीं मिला। आखिर मिला कहाँ है? तो सीधी सी बात है, इसकी कथनी और करने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपकी हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। मैं समाज सेवी हूँ और वही करना आता हूँ। ठीक है, अभिनेत्री बनकर नेत्री बनी तो नेत्री ही हूँ, लेकिन वे तो अभिनेता से नेता बनने के बाद भी अभिनेता ही बने हुए हैं। किस तरह की वो भाषा बोलते हैं, किस तरह के वो भाषण देते हैं, किस तरह से कहते हैं कि हमको गरीबों के पसीने से बदबू आती है, और वोट भी उनको गरीबों का ही लेना है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई है या नहीं है, बस बाहरी वर्सेस लोकल की लड़ाई है। मैं आपकी अपनी हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपके बीच की हूँ, हर लड़ाई लड़ सकती हूँ। किसी गांव की प्रधान नहीं हूँ, बीडीसी भी नहीं हूँ, और किसी मोहल्ले की पार्षद तक नहीं हूँ मैं। उसके बावजूद भी घोड़ा डाल के जब 600 घर टूट रहे थे, बाबा जी का बुलडोजर वहां पहुंच